गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 11, Chapter number 7, Cash Book and its types. In the previous lecture, we have discussed about the simple cash book के बारे में डिस्कस किया था. The format आप already देख रहे हो simple cash book का. Now today we will be discussing about two columnar cash book. कैश बुक, उसमें पहला है कैश एंड डस्ट अकाउंट, वो डिस्कस करते हैं कैश एंड डस्ट अकाउंट. तो भाई कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आ पाएंगे. ओके, आई विल जस्ट रैप इट आउट फ्यू थिंग्स. वही सेम डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट नंबर, LF. यहाँ पे अब जो अमाउंट का एक सिंगल कॉलम था अब दो में डिवाइड हो जाएगा. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. अरे सॉरी, एक्स्ट्रा स्पेस आ गई. एक होगा कैश, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड. डिस्काउंट. यहाँ पे रूल्स में वही सेम रूल, डेबिट में पैसा आया, क्रेडिट में पैसा गया, रूल तो वही सेम. बट यहाँ पे कॉलम दो हो गए, एक हो गया कैश, एक हो गया डिस्काउंट. सो डिस्काउंट तो कौन सा वाला डिस्काउंट? दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या है होता है, कंपलसरी माइनस करना ही है, उसके बाद आपको चेक करना है whether कैश डिस्काउंट अमाउंट इज गिवन और नॉट. वो आपको चेक कर लेना है. कैश डिस्काउंट का अमाउंट दिया तो यहाँ पे मेंशन यहाँ पे करना है. दिस सब में आल्सो स्टार्ट विद द बैलेंस. सपोज 2019 ईयर जून मंथ दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस का अमाउंट लिखा है यहाँ पे. ठीक है, डिस्काउंट का जो भी है वो यहाँ मेंशन करेंगे. सेल्स किया हो तो पैसा मिला. ओके, पैसा मिला. डिस्काउंट दिया हो, सपोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मुकेश एट 10% वेट डिस्काउंट एंड 10% का डिस्काउंट, रिसीव फुल अमाउंट इमीडिएटली. 10,000 का मैंने गुड्स बेचा मुकेश को, 10% वेट डिस्काउंट मतलब 9,000 हो गया. पेमेंट पूरा मिल चुका है मुझे, रिसीव फुल अमाउंट इमीडिएटली. तो 9,000 पे 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज डेट 2 था, टू सेल्स अकाउंट 8100 कैश मिला और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट, और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट. ओके, सपोज नेक्स्ट
purchase goods worth rupees 20,000 from Ramesh at 10% weight discount and 10% cash discount, paid full amount immediately by cash. Purchase किया मैंने 3 तारीख को by purchase अकाउंट 20,000 का गुड्स परचेस किया, 10% डिस्काउंट, 2,000 डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000 आया, उस पर 10% कैश डिस्काउंट, मतलब 1800 का डिस्काउंट, 16,200 का कैश मतलब मैंने पे किया होगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंसेप्ट तो वही है, पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड। ठीक है, इवन कभी किसको पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट करते हैं, पेड ₹1,000 to Mr. Parth, settling the account of ₹1,010। मिस्टर पार्थ को मैंने 1,000 रुपए पे किए और मेरा जो अकाउंट था 1,010 का वो सेटल कर दिया। तो रेट लिखा बाय पार्थ, डेट में लिखा 4 बाय पार्थ है, कितना पे किया, 1,000 रुपए पे किए, 10 रुपए का अलाउंस डिस्काउंट वैकेंसी। तो ये भी डिस्काउंट वाला में आपको लिखना है। ठीक है, बैलेंस करने की बात है, जैसा मैं पहले सीखा था बैलेंस करना, हमें कैश को बैलेंस करना है, हमें कैश अकाउंट को बैलेंस करना है। डेबिट साइड जाता हो, सेम टोटल यहाँ पे लिखा, क्रेडिट माइनस क्या, लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैट ऑन बैलेंस की अमाउंट लिख दी। डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, ध्यान रहे। जैसा है टोटल वैसा का वैसा नीचे लिख दो। ये 900 है तो 900 बाई 110 तो बाई 110। आई होप सो क्लियर है। ठीक है, सेम वे बैंक एंड डिस्काउंट, नंबर 2 है बैंक एंड डिस्काउंट। तो जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा बैंक, जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो गया बैंक। मतलब ट्रेडिंग विद द बैंक अगर होता है, ठीक है, चेक से पेमेंट्स होंगे ये सारे के सारे, या चेक से मिला होगा सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, तो बैंक कॉलम बस नॉर्मल होंगे, बाकी वही सेम टू सेम रूल्स यहाँ पे। ठीक है, एंड थर्ड जो आता है वो होता है कैश और बैंक, 2 कॉलम मेथड, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। अब इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने लायक चीजें हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दोनों के पॉसिबल है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों के पॉसिबल है। चेक करना है ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, बैंक बैलेंस दिया होगा या बैंक ओवर, बैंक बैलेंस दिया होगा बैंक में मनी होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का तो यहाँ पे, बैंक बैलेंस दिया तो यहाँ पे होगी। अगर बाई चांस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बाई चांस आपको देखे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके तो आप उसको इस तरफ लिखोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट दिया तो भाई अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, जो भी ओवरड्राफ्ट की अमाउंट देके रखी है। कैश बैलेंस है तो भाई कैश बैलेंस यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको देके रखी है। अब इसमें ध्यान रखने लायक क्या बात है, परचेस किया होता है कुछ तो मतलब पेमेंट किया होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय परचेस, लेकिन पेमेंट कैसे किया होगा चेक करना, कितना कैश में दिया है कितना चेक से दिया है, तो आपको पार्टीशन करना पड़ेगा कैश का और बैंक का। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा कितना कैश और कितना चेक से पेमेंट यहाँ पे किया। सेम वे अगर कैश और चेक से पेमेंट मिलता है तो भाई कितना कहाँ पे क्या लिखना है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। ठीक है, एक चीजें है तो डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड, ध्यान रखना, कैश डिपोजिट किया मैंने बैंक में किया, कैश डिपोजिट, डिपोजिटेड ₹15,000 इन द बैंक, मैंने किया बैंक में डिपोजिट 15,000 रुपए, तो बैंक को पैसा मिला, रिसिप्ट ना बैंक के लिए, बैंक को पैसा मिला, कितना पैसा मिला बैंक को, 15,000 मिला, अमाउंट लिख देता हूँ 15,000। मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो यहाँ पे डेट सपोज की 5 है, तो कैश अकाउंट मेरे पास से कैश गया, बैंक को पैसा मिला, LF कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब 2 जगह पे एंट्री होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। मेरे पास से कैश गया, बैंक बैलेंस बढ़ा, सेम डेट पे क्रेडिट साइड पे भी बाय बैंक अकाउंट, मेरा कैश बैलेंस भी तो कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक में लिखा अमाउंट, मेरा कैश बैलेंस कम हो गया। ठीक है, ये कब करना है, जब मैंने किया अमाउंट डिपोजिटेड, तब जब मैंने कैश डिपोजिट किया होगा तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक बैलेंस
will increase, okay, and cash balance will decrease. बैंक बैलेंस यहाँ से बढ़ता है, कैश बैलेंस यहाँ से कम होता है. अमाउंट लिख दो, बाहर दूसरे का नाम लिख दो. बैंक में अमाउंट को कैश का नाम और कैश में अमाउंट को बैंक का नाम. ये क्या डिपोज है. बात करता हूँ विड्रॉ की. अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब शॉप का रेंट पे करना है, शॉप के एक्सपेंस पे करनी है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किया, उसकी कॉन्ट्रेंट भी पास होगी. अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, शॉप का रेंट पे करना है, हाउस का नहीं, शॉप का रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, उसके लिए मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, उसकी कॉन्ट्रेंट भी पास होगी. ठीक है. अब वो तब कैसे होगी विड्रॉ, तब उसकी एंट्री पास कैसे होगी. तब मुझे कैश मिला होगा, बैंक से विड्रॉ किया तो पैसा मुझे मिला होगा. सपोज मैंने 3000 विड्रॉ किया है तो कैश मिला, यहां पे लिखते डेट 7 सपोज तो बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 3000 कैश मिला बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, बैंक में से 3000 का बैलेंस आगे कम हो गया. आई होप सब क्लियर हो रहा होगा. अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से फॉर बिजनेस पर्पस तो मुझे कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है. अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज या हाउस रेंट पे करने के लिए तो सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग. सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग. ठीक है. बैंक बैलेंस कम हो गया, यहाँ पे तब कॉन्ट्रा नहीं पास होगी. बिजनेस पर्पस से पैसा विड्रॉ किया होगा तो ही कॉन्ट्रा आएगा, तो ही जो जगह पे इफेक्ट पड़ेगी. ठीक है. कैश डिपॉजिट किया होगा तो दो जगह पे इफेक्ट आएगी, कॉन्ट्रा नहीं पास होगी. अदरवाइज सिंगल सेम डेट पे होगी तो ही कॉन्ट्रा नहीं पास होगी. दूसरी बात समझाता हूं, जैसे कि मैंने गुड्स सेल किया. ठीक है. मैंने डेट 15 को मैंने गुड्स सेल किया वर्थ ₹10,000 to Mukesh, received 4,000 in cash and 6,000 by check. 6,000 का चेक मिला और 4,000 कैश में मिला. तो सेल्स का मतलब पैसा मुझे मिला है. सेल्स का मतलब पैसा मुझे मिला है. ठीक है. पैसा मिल गया, चेक मिल गया मतलब पैसा मिल गया. लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि द चेक इज डिपोजिटेड इन द बैंक, मतलब वो चेक अभी तक बैंक में गया नहीं. चेक मिला है जरूर, बैंक में गया नहीं. वो सेंटेंस अगर लिखा नहीं, वो सेंटेंस अगर लिखा था आपने यहीं पे 4 यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 6 लिख दिया, खत्म हो गया. द चेक इज डिपोजिटेड विद द बैंक लिखा मतलब बैंक में भी अमाउंट डाल दिया. बट ये सेंटेंस लिखा नहीं है तो आपको क्या करना है, 3-4 लाइन से नीचे के पढ़ लेंगे. उसमें लिखा होगा द चेक रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, जो पहले चेक मिला था इस डेट पे वो मैंने आप किया डिपोजिट. तो क्या हो जाएगा, पहले जिस दिन आपको चेक मिला था 4,000 कैश मिला था, 6,000 का चेक मिला था, उसको मानना आपको कैश मिला है. तब चेक के बैंक में डालना है. कब नहीं डालना है, जब ऐसा लिखा हो चेक रिसीव्ड is deposited in the bank. ये अगर सेम डेट पे लिखा है, सेल्स किया हो उसी डेट पे ये सेंटेंस पे लिखा है तो कैश और बैंक में अमाउंट आ जाएगी. ये नहीं लिखा है, ये सेंटेंस नहीं लिखा है कंटिन्यूएशन में, कुछ दिनों के बाद लिखा है. तो जब मैंने सेल्स किया है, जब मुझे चेक मिला था उसको मानेंगे मुझे कैश ही मिला है. फिर आगे जाके जब लिखा है ये चेक मैंने किया बैंक में डिपोजिट, तब मैं उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दूंगा. बिकॉज मैंने चेक को कैश माना था तो कैश किया मैंने बैंक में डिपोजिट, तब मैं उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दूंगा. होप सो क्लियर हो गया होगा. ठीक है. ये सेल्स के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चेक बैंक में किया है कि नहीं किया मैंने डिपोजिट. ठीक है. उसी दिन चेक मिला और डिपोजिट कर दिया तो कैश बैंक दोनों में अमाउंट आ गई. उसी दिन चेक मैंने बैंक में नहीं किया है डिपोजिट, तो आगे सेंटेंसेस पढ़ लो, उसके बाद में दिया है कि नहीं. ठीक है. अगर दिया हो आगे जाके कि हाँ ये जो पहले चेक था वो मैंने आप किया डिपोजिट, तब कॉन्ट्रैक्ट पास करो. पहले कैश मान लो, अब उसी कॉन्ट्रैक्ट पास करो. ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है, ठीक है. पहले भी नहीं दिया है, बाद में भी नहीं दिया. पहले वाले सेंटेंस पे जब तुमने सेल्स किया था उसी दिन उसको चेक मान लो कि चेक बैंक में जा चुका है. मतलब आपको सारे सेंटेंसेस वन से एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या है और कैसा है. बाकी कंसेप्ट वही सेम है. पैसा यहां से मिलता है, पैसा यहां से जाता है.
ठीक है। इसके बाद आता है मेरा पे 3 कॉलम, इसके बाद है मेरा पे 3 कॉलम, उसमें क्या चेंज है, डिस्काउंट कैश और बैंक कॉलम, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट कैश और बैंक कॉलम एक एक्स्ट्रा वो ऐड होता है, और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, 3 कॉलम के अंदर वही है, कंसेप्ट वही सेम है, बस 3 कॉलम बनते हैं, साथ में डिस्काउंट कैश और बैंक। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कैश बुक का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। मैं सम्स, टेक्स्ट बुक के सम्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, साथ साथ में इलस्ट्रेशंस के साथ साथ में आपको एक्सेस के सम्स बताता रहूंगा किसकी एंट्री कहाँ आएगी। वॉच द वीडियो टिल दी एंड, तो आपको ईच एंड एवरी सम्स यहाँ पे A to Z एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लियर नोट पे बताऊंगा किसकी एंट्री कहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, स्केल आप साथ में लेके बैठो, कॉलम बना के बैठो यहाँ पे, तो मेरे साथ साथ में आप सारा सम सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे। ओके, तो हम्बल रिक्वेस्ट फॉर दैट कि आप नोटबुक एंड एवरीथिंग रेडी रखना, फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फॉर्मेट इज ऑलरेडी गिवन द टेक्स्ट बुक, सिंपल कॉलम का टेक्स्ट बुक मैंने बता ही दिया है, 2 कॉलम में बता दिया, 3 कॉलम में से यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट कैश और बैंक, डिस्काउंट कैश एंड बैंक, ये 2 कॉलम में था, 3 कॉलम में। ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सॉल्व द सम्स along with me. Till the time, stay home, stay safe, and have a nice day. As you have seen in the following video about 2 columnar cash book, now solving the illustration number 2 relating with 2 columnar cash book with cash and discount column of Sri Girish Bhai for the following transactions. March 1 opening cash balance rupees 8,000, ये लिखा जाएगा on debit side, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, अमाउंट रुपीज लिखा है ना, एक्चुअली वो कैश कॉलम है, ठीक है ना, यू कैन इवन राइट कैश अकाउंट ओवर दैट, तो आ गया मेरा 8,000। देन नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ 6,000 परचेज 10% वेट डिस्काउंट, परचेज किया है मतलब कि पैसा गया मेरे पास, पैसा गया मतलब पेमेंट साइड, मतलब क्रेडिट साइड, लिखेंगे बाई परचेज अमाउंट विल बी 5,400, ट्रेड डिस्काउंट कंपलसरी माइनस करने के बाद उसकी एंट्री मुझे लिखनी है। ओके, after that number 7 goods of 3,000 sold to Praveen for cash at 5% cash discount, सेल्स किया है मतलब मुझे पैसा मिला है। ओके, डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 3,000 का 5% मतलब कि 150 रुपीज़ का डिस्काउंट कॉलम में और 2850 कैश कॉलम में, सी। ओके, देन नंबर 10 गुड्स ऑफ 4,000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% वेट डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट, 4,000 का मैंने गुड्स सेल किया मतलब पैसा मुझे मिला है, डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 4,000 का 10% पहले माइनस करेंगे तो आएगा 400 माइनस, तो 3,600, उस पर 5% करना है मतलब 180, तो 180 का डिस्काउंट कॉलम में और बाकी 3,420 का कैश कॉलम में। चेक इट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशंस आपने जर्नल एंट्री के टाइम पे कैलकुलेशंस किए ही थे। डेट 12 फर्नीचर ऑफ 5,000 इज परचेज फ्रॉम गोपाल फर्नीचर मार्ट के पास से मैंने फर्नीचर खरीदा है, पैसा गया मेरे पास से बाय फर्नीचर अकाउंट, पेमेंट साइड पर अमाउंट लिखेंगे 5,000। ओके, हाँ परचेज, सॉरी डेट नंबर 12 में ऐसा है कि पेमेंट किया नहीं है, फर्नीचर परचेज किया गोपाल फर्नीचर मार्ट के पास से, मैंने इसका पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट नहीं किया तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मैं ध्यान से देखा नहीं। ओके, आपको ध्यान से करना है। फॉर कैश लिखा नहीं है, पार्टी का नाम दिया मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की इफेक्ट मुझे यहाँ पे पास यहाँ पे नहीं करनी होती है। डेट नंबर 15 ₹1,000 पेड टू विष्णु टुवर्ड्स फुड सेटलमेंट ऑफ ₹1,020, विष्णु को मैंने पे किया, पेमेंट साइड पे बाय विष्णु अकाउंट, डिस्काउंट कॉलम में 20 और कैश कॉलम में 1,000। ओके, नेक्स्ट ₹900 पेड फॉर कमीशन, पेमेंट साइड पे 16 डेट बाय कमीशन अकाउंट 900 लिख देंगे हम कैश कॉलम के अंदर। उसके बाद डेट 18 ₹1,500 रिसीव्ड फ्रॉम कमलेश टुवर्ड्स फुड सेटलमेंट ऑफ ₹1,560 लिख देंगे हम लोग उसको, यहाँ पे रिसीव्ड है डेबिट साइड पे। डेट 18 टू कमलेश अकाउंट 1,500 रुपीज़ कैश कॉलम में और 60 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम के अंदर। ओके, डेट 20 पेड ₹2,000 फॉर सैलरी एंड 400 फॉर वेजेस, पे किया मतलब पैसा गया,
पेमेंट साइड पर बाय सैलरी अकाउंट कैश कॉलम में 2000, देन वहीं पे बाय वेजेस अकाउंट कैश कॉलम में 400. डेट 23, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 परचेज फ्रॉम विश्व फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. मैंने परचेज किया है, ओके, कैश लिखा है. तो पेमेंट साइड पे बाय परचेस अकाउंट 2000 का 10% मतलब 200 रुपये माइनस 1800 रुपये, उसका 10% कैश का मतलब 180 का डिस्काउंट में और 1620 का कैश कॉलम में. ओके. डेट 26, कैश और रुपीज 4000 ब्रॉट इन द बिजनेस में पैसा लेके आया. तो डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे कैश कॉलम है 4000. नेक्स्ट 28, machine of 8,000 is purchased from Maheshwari Engineering, for which rupees 5,000 is paid and the balance amount is agreed to be paid after 1 month. 8,000 की मैंने मशीन परचेज की है, जस्ट मैंने 5,000 पे किया है. जितना पेमेंट किया है उसी की एंट्री हम पास करेंगे कैश बुक के अंदर. तो पेमेंट साइड पे देखिए बाय मशीन अकाउंट अमाउंट लिखना है 5,000. ठीक है. रिमेनिंग अमाउंट जब पेमेंट होगा तब उसकी एंट्री देखी जाएगी. फिर डिस्काउंट. अब बैलेंस कैसे करना है? डिस्काउंट को आप प्लस करके सीधा नीचे लिख दो. दोनों का जो अलग अलग है 390 और 200, उसको बैलेंस नहीं करना है. मुझे कैश कॉलम को बैलेंस करना है. तो डेबिट साइड 19770, डेबिट साइड ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड कम है. तो डेबिट साइड पे लिखा मैंने यहाँ पे 19770, वो सेम लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड पे 19770. इसमें से क्रेडिट के फिगर्स मैंने माइनस किए तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 3450. मार्च महीने की लास्ट डेट है 31, तो लिखा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 3450. नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3450. तो आई होप सो कैश और बैंक कॉलम वाला सम आपको क्लियर हो चुका है. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सम ऑफ एक्सरसाइज, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज चैप्टर 7 कैश बुक. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक ऑफ जानवी जावलित. आई होप सो आपने कॉलम बना के रेडी रखा है. डेट, रिसिप्ट नंबर, LF, डिस्काउंट एंड कैश कॉलम एंड पेमेंट्स आर इवन. आपका ये सब एक ही पेज में आ जाना चाहिए. ओके. ट्राई करना है कि सब आपका एक ही पेज में आ जाए. आपको सेकेंड पेज यूज़ नहीं करना है, या आधा इस पेज में आधा उस पेज में, वैसा भी नहीं करना है. पूरे कॉलम आपके एक ही पेज पे बन जाना चाहिए. तो पहले सेंटर से लाइन ड्रॉ कर देना, बाकी सब कॉलम्स आधे लेफ्ट एंड आधे राइट ड्रॉ कर देना. फिर ओके. नंबर 1, ओपनिंग कैश बैलेंस रुपीज़ 5500 लिखना है इसको डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैश कॉलम में 5500. डेट नंबर 3, गुड्स ऑफ रुपीज़ 4000 सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट. सेल्स किया है मतलब पैसा मिला. डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में 3600 एंड डिस्काउंट कॉलम में 400. डेट नंबर 4, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. सेल्स क्या पैसा मिला. डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में 2700. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है लेकिन लिखना नहीं है. डेट नंबर 5, कैश ऑफ रुपीज़ 2000 पेड टू अर्थ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 2030. पे किया है पेमेंट साइड पे बाय अर्थ अकाउंट, डिस्काउंट कॉलम में 30 और कैश कॉलम में 2000. डेट नंबर 10, गुड्स ऑफ रुपीज़ 4000 परचेस एट 5% कैश डिस्काउंट. परचेस किया है मैंने 5% कैश डिस्काउंट में. ओके. डेबिट साइड परचेस किया तो पेमेंट साइड पे बाय परचेस अकाउंट 200 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम में एंड 3800 रुपीज़ कैश कॉलम में. डेट नंबर 13, सैलरी ऑफ रुपीज़ 1000 एंड वेजेस रुपीज़ 600 आर पेड बाय कैश. पे किया मतलब पैसा गया पेमेंट साइड पर बाय सैलरी अकाउंट 1000 कैश कॉलम में, बाय वेजेस अकाउंट 600 कैश कॉलम में. डेट 15, कमीशन ऑफ रुपीज़ 100 एंड ब्रोकरेज रुपीज़ 900 आर रिसीव्ड. मिला है डेबिट साइड पर टू कमीशन अकाउंट कैश कॉलम में 100, टू ब्रोकरेज अकाउंट कैश कॉलम में 900. डेट 17, कैश ऑफ रुपीज़ 1400 पेड टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 1420. कृष्णा को मैंने पे किया है तो पेमेंट साइड पर क्रेडिट साइड पर बाय कृष्णा अकाउंट, डिस्काउंट कॉलम में 20 एंड कैश कॉलम में 1400. डेट 18, गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. सेल्स किया है. ओके. डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट
5000 का 10% माइनस किया तो 445 आएगा, उसका 5% मतलब 225, तो 225 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम में, बाकी 4275 कैश कॉलम के अंदर डेबिट साइड पे। नंबर 19, a machine of rupees 6000 purchased from Ramesh for which 2000 paid by cash and is decided that the remaining amount will be paid after 1 month। 6000 की मैंने मशीन तो ली है, पे कितना किया है, 2000 ही मैंने पे किया है, तो 2000 की एंट्री पास ही करेंगे। क्रेडिट साइड पे बाय मशीन अकाउंट कैश कॉलम में लिख देंगे 2000, रिमेनिंग जब पेमेंट करेंगे तब उसकी एंट्री बाद में देखी जाएगी। डेट 23rd, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, household furniture of 3000 is sold for 3500 and out of this 2500 are brought in the business। कितने का फर्नीचर था, कितने बेचा, कुछ लेना देना नहीं है। बिजनेस में कितने रुपए आए, 2500, डेबिट साइड पर टू कैपिटल अकाउंट 2500, सिंपल। डेट 27, 225 पेड टू व्यापारी महामंडल टूवर्ड्स एनुअल फीस। पेमेंट साइड पे बाय व्यापारी महामंडल अकाउंट, अमाउंट कैश कॉलम में 225। उसके बाद गोडाउन रेंट रुपीज 600 पेड बाय कैश एंड कैश रुपीज 300 पेड टू शंभू बाय कैश, दोनों मैंने कैश में पे किया। पेमेंट साइड पे बाय गोडाउन रेंट कैश कॉलम में 600, बाय कैरेज कैश कॉलम में 300। डिस्काउंट को आप प्लस करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट को अगर आप प्लस करते हैं, डेबिट से टोटल डिस्काउंट का आएगा 625 एंड क्रेडिट पे टोटल डिस्काउंट का आएगा तुम्हारा 250, चेक कर लेना। टोटल ऑफ कैश कॉलम की बात करूँ तो डेबिट साइड पे आएगा 19575 टोटल, सेम आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे भी 19575। बैलेंस करोगे तो आपका बैलेंस का अमाउंट, डेट आएगी 30, आपके बैलेंस की अमाउंट आएगी 7650। ये बैलेंस आपको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर आकर कर लेना है, ये बैलेंस को आपको नेक्स्ट मंथ में ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। May 1st बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 7650। In the next lecture we'll be dealing with the sums of 3 columnar. Okay, till that time stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.